क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मैंने आपको करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 आज कराऊंगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन 3 है मेरे साथ ज़रा रीड करना, मेरे पास हार्ड कॉपी है ज़रा। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा परटेनिंग टू द ईयर 2017-18, इसको ज़रा, या 18-19, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना, 2021 कर लेना। प्रिपेयर अ कॉस्ट स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड पर किलोवाट आवर बाय चंबल थर्मल पावर स्टेशन। तो आपको पता है बहुत सारे पावर स्टेशन होते हैं जो पावर जनरेट करते हैं। इन्होंने जो पावर जनरेट करी है वो है करीब 10 लाख किलोवाट आवर्स। तो ये जो पावर होती है किलोवाट में नापी जाती है। आपका जो बिजली का मीटर भी आता है उसकी रीडिंग होती है वो किलोवाट आवर्स में होती है, किलोवाट की यूनिट्स होती है। यहाँ पर उन्होंने जो खर्चा करा है उसमें ऑपरेटिंग लेबर जो है वो करीब 15 लाख रुपए का खर्चा किया है। रिपेयर मेंटेनेंस जो है 5 लाख रुपए, लुब्रिकेंट स्पेयर्स स्टोर्स 4 लाख, प्लांट सुपरविजन के 3 लाख लगे, ओवरहेड्स लगे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन 20 लाख रुपीज़। अगर हम सबको ऐड कर लें तो करीब हो गया 15 लाख, 5 लाख 20 लाख, 20 लाख और 7 लाख 27 लाख, 27 लाख और 20 लाख 47 लाख, 47 लाख रुपीज़ का खर्चा इन्होंने किया। इसके बाद इन्होंने 5 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड पर केजी ऑफ कोल कंज्यूम्ड। तो मैं आपको बता दूं कि कई तरीके की जो है पावर जनरेट होती है। एक होता है हाइड्रो और पानी से होता है, एक होता है विंड मिल से, एक होता है थर्मल, और थर्मल स्टेशन में कोल से होता है। तो कोल से जो है बिजली जनरेट होती है। अब ये जो कोल है यहाँ पर आप देखेंगे जो कंज्यूम करा है वो करीब करीब 1 केजी कोल से 5 किलोवाट आवर की बिजली जनरेट हुई है। तो अगर मैं इस 10 लाख को 5 से डिवाइड कर दूं, ऐसे लिखा हुआ है ना, 1 किलो से 5 किलोवाट आवर जनरेट हुआ है। तो अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूं तो पता लग जाएगा कितना कोल का खपत हुआ होगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो करीब आएगा 2 लाख, यानी कि 2 लाख किलो जो है कोल कंज्यूम हुआ होगा। 1 केजी कोल की कीमत है 4.25 केजी पर केजी। तो 2 लाख केजी कोल की कीमत कितनी होगी? एक काम करते हैं, कैलकुलेटर ओपन ही कर लेते हैं। कैल्सी, शॉर्ट में कैल्सी बोलते हैं कैलकुलेटर को। और ये मैंने खुद ही ट्रिम कर ली है, लॉकडाउन है और लॉकडाउन के दौरान ट्रिमर से ट्रिम कर ली है। ये है आपका 10 लाख डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4.25। तो ये आ गया आपका 8,50,000 रुपीज़ जो हैं वो आपके कोल के लगे हैं। 8.5 लाख कोल के लगे, ठीक। और साथ में डेप्रिसिएशन भी लगा है। जो भी कैपिटल प्लांट वगैरह लगा होगा वो पूरा तो ख़त्म नहीं हुआ होगा, उसका थोड़ा सा हिस्सा ख़त्म हुआ होगा जिसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो 2 करोड़ जो हैं उस पर 5% आपको देखना पड़ेगा। तो 2 करोड़ का 10% होता है 20 लाख, 5% होगा 10 लाख। ओरली हो गया तो 10 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगा होगा। 47 लाख प्लस 10 लाख हो गया 57 लाख, ये कॉस्ट लगी है। 57 लाख में अगर मैं 8.5 लाख और ऐड कर दूं, 57 में अगर मैं 8.5 लाख और ऐड कर दूं तो ये हो गया 65.5 लाख। तो 65.5 लाख रुपीज़ का कॉस्ट लगा, ठीक है ना। और यूनिट्स कितने जनरेट करे? 10 लाख किलोवाट आवर्स। मुझे बताना है पर किलोवाट आवर क्या कॉस्ट आई जनरेट करने की। तो अगर मेरी टोटल आप लगा लें, टोटल जो है 65.5 जो है लाख में मेरी कॉस्ट आ रही है, और 10 लाख जो है मैंने बेसिकली जो है जनरेट करा है, तो 1 किलोवाट आवर के 6.55 लग गए। अब यहाँ पर देखते हैं कैसे कैलकुलेट करा है। क्वेश्चन 2 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन 3 जो है इन्होंने पहले फिक्स कॉस्ट को अलग दिखा दिया, वेरिएबल कॉस्ट को अलग दिखा दिया। तो दिखाने के तरीके में थोड़ा सा अच्छा हो गया। टोटल कॉस्ट निकाल ली और इन्होंने यहाँ पर टोटल कॉस्ट में 6.55 पर किलोवाट आवर कॉस्ट आई है वो इन्होंने बता दिया। क्योंकि इन्होंने वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट को अलग अलग यहाँ पे लिखा है तो इससे इन्हें ये भी पता लग गया कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी लग रही है पर किलोवाट आवर और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी लग रही है। वैसे तो फिक्स टोटल में लगती है बट आवर में निकाल दिया।
सिर्फ देखने के लिए। तो ये जो है फ़ायदा हो गया, ठीक है ना, ये जो है यहाँ पर फ़ायदा हो गया। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं, ज़्यादा डेटा को दिखा सकते हैं। अब इसको करने में क्या दिमाग लगा, सिर्फ आपको कॉस्ट ही तो निकालनी थी। और जब प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो जो भी कॉस्ट स्टेटमेंट आपको बनानी है आप उसकी हेडिंग डालेंगे और उसके हिसाब से जो भी आपको कॉस्ट लिखनी है तो यहाँ आप पर्टिकुलर्स लिखेंगे। इन्होंने नहीं लिखा है, आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स। जो कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी हेडिंग डाल दी आपने। पर एनम है, पर मंथ है, या जो भी है, जिससे भी जिसको डिवाइड करना है वैसे भी निकाल सकते हैं। नहीं तो इस कॉलम को हाइड भी कर सकते हैं। सिंपल अपना फिक्स कॉस्ट निकाला, वेरिएबल कॉस्ट अलग डाला, टोटल निकाला और यहाँ पर नीचे जो है उसको कैलकुलेट कर दिया कि वेरिएबल कॉस्ट का इतना आ रहा है पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट इतना आ रहा है, टोटल इतना आ रहा है। तो ऐसे भी आप दिखा सकते हैं, कोई इसमें नुकसान नहीं होगा। टोटल दिखाएंगे तो भी कोई ज़्यादा नंबर नहीं कटेंगे, पूरे ही मिलने चाहिए। ये आपका हो गया क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 3 अब बात करते हैं क्वेश्चन 1 की, फिर आपका जो है चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन 1 है आप मेरे साथ रीड करिएगा। ये क्वेश्चन 1 जो आ रहा है, ये कहता है मिस्टर एक्स ओन्स अ बस। मिस्टर एक्स ओन्स अ बस, गाड़ी मतलब बस, विच रन्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग शेड्यूल। दिल्ली से गई चंडीगढ़, चंडीगढ़ से गई दिल्ली, दिल्ली से गई आगरा, फिर भी ना मिला सजना। गाना है ना वो। दिल्ली से जो है चंडीगढ़ जा रही है भैया, ये देखो यहाँ पे, दिल्ली से गई चंडीगढ़। जाना और आना सेम डे होता है, तो एक ही दिन में जाना आना। 5 घंटे का वैसे सफ़र है, तो 5 घंटे जाओ, वहाँ पे रेस्ट लेंगे, वापस आएंगे, तो करीब 12 घंटे चल लेती होगी। 250 किलोमीटर जो है वो एक वे का डिस्टेंस है। अगर आपको जाकर आना है दिल्ली से चंडीगढ़ तो 500 किलोमीटर लगेंगे। नंबर ऑफ डेज रन ईच मंथ, तो पूरे महीने में 8 दिन जो है इस रूट पे चलती है। सीटिंग कैपेसिटी ऑक्यूपाइड, जितने भी लोग इसमें जा सकते हैं बस में, उसके 90% एवरेज में ट्रैवल करते हैं। मतलब किसी दिन ज़्यादा किसी दिन कम हो सकता है, तो एवरेज में जो है 90% जो है आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ये होता है। अब उसके बाद जो है दिल्ली से आगरा जा रहे हैं और आगरा से वापस से आ भी रहे हैं। दिल्ली से आगरा, आगरा से वापस। डिस्टेंस जो कवर कर रहे हैं वो है 210 किलोमीटर, और ये एक साइड का डिस्टेंस है। जाना और आना होगा 420 किलोमीटर। सेम डे में कवर करते हैं तो इतना ही डिस्टेंस है कि आप जाकर आ सकते हैं। उसके बाद जो ये दिन है, जितने दिन ये महीने में चलती है वो है 10। तो महीने में 10 दिन जो है इस रूट पे बस चलती है, 8 दिन पहले वाले रूट पे चलती है। और जो इसकी सीटिंग कैपेसिटी है, यानी जितने भी बस में मैक्सिमम लोग आ सकते हैं, वो सारे नहीं जाते, उसके करीब एवरेज में 85% लोग इस रूट पे जाते हैं, तो बाकी सीटें खाली रहती होगी। वैसे इंडिया में देखा जाए तो कायदे में जो है 100% से ज़्यादा कैपेसिटी भी चलती है। सीटें भी फुल, लोग खड़े हैं वो भी फुल, उसके छत पर बैठे हैं वो भी फुल। तो एक्चुअली में तो 200-300% कैपेसिटी पे बसें चलती है। बट यहाँ पर पता नहीं कौन सी कंपनी की बस है जो 85% पे चल रही है। ज़्यादा बड़ी कंपनी की हुई, चार्ज अच्छे लगाते होंगे। दिल्ली से जयपुर जाना और फिर आना 270 किलोमीटर है एक वे का रास्ता, तो वापस आएंगे तो करीब 520 किलोमीटर पड़ेगा, 540 किलोमीटर पड़ेगा। वो देख लेना, 250, 500 होता है, और 20 एक्स्ट्रा जोड़ दो तो 40 होता है, तो 540 किलोमीटर टोटल पड़ेगा। नंबर ऑफ डेज रन ईच मंथ, हर महीने में 6 दिन जो है ये इस रूट पे चलती है। और यहाँ जो कैपेसिटी है वो 100% है, और इसका कारण सिंपल सा है। जयपुर एक अच्छी सिटी है, दिल्ली एक अच्छी सिटी है, मेजर सिटीज़ में आती है, तो इन दोनों के रूट में ज़्यादा लोग आते जाते रहते हैं। और ये प्रैक्टिकली भी है, मैंने भी देखा है। जनरली दिल्ली से जयपुर के रूट में ज़्यादा लोग आते जाते रहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप बस को चलाएंगे तो उसका कुछ खर्चा लगेगा। वो खर्चा जो है यहाँ दे रखा है, मेरे साथ रीड करिएगा। जो बस की कॉस्ट है वो 12 लाख है, बट बस जो है वो 1 महीना तो चलेगी नहीं, वो तो कई साल तक चलेगी। तो उस हिसाब से 1 महीने की कितनी कॉस्ट पड़ी उसका आपको डेप्रेशन देखना पड़ेगा। ड्राइवर जो है वो सैलरी लेता है 24,000 रुपये प्रति महीना, और ड्राइवर के साथ एक कंडक्टर होता है जो टिकट काटता है और बस को मेंटेन रखता है, वहाँ पे जो भी छोटे मोटे काम होते हैं करता है।
उसकी सैलरी थोड़ी सी कम है, 21,000 पर मंथ। इन्होंने एक पार्ट टाइम अकाउंटेंट भी रखा है, यानी कि जो काम आप लोग करते हैं, हम लोग करते हैं, भले ही सीए ना करें, नॉर्मल अकाउंटेंट करता है, उसको सिर्फ 5,000 महीना देते हैं। तो भैया जो सिर्फ ड्राइवर है, ड्राइवर का काम ज़्यादा बेटर है, उसमें पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। अकाउंटेंट का काम में तो ज़्यादा पैसे हैं नहीं, 5,000 रुपये हैं, पार्ट टाइम है। अच्छा, पार्ट टाइम में मिल रहे हैं, ठीक है, फिर ठीक है। इंश्योरेंस बस का कराया वो 4,800 पर एनम है इंश्योरेंस। अब बस कहीं पे सुनते हैं हम खाई में गिर गई, खाई में क्या, गड्ढे में गिर गई, लोग मर गए, बस टूट फूट गई, उसका इंश्योरेंस करवा के रखते हैं और हर साल का 4,800 लगता है। डीजल कंजम्पशन जो है 4 किलोमीटर 1 लीटर का होता है। वैसे अगर आप टीवी में ऐड देखते हैं माइलेज की तो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर आती है, बाइक्स की आती है शायद 80 किलोमीटर बाइक्स की आती है। गाड़ी की जो है 25 तक आती है, 17 से 25 किलोमीटर पर लीटर। बसों की सिर्फ 4 किलोमीटर पर लीटर है, वही माइलेज देती है, उसमें ज़्यादा लगता है। और 1 लीटर की कीमत जो है 56 रुपीज़ है। रोड टैक्स भी लगता है, वो हर साल का रोड टैक्स देना पड़ता है, 15,915 रुपये। लुब्रिकेंट ऑयल का भी खर्चा है, इंजन में डलता होगा, 10 रुपये पर 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर चलेगी तो 10 रुपये का खर्चा आएगा। तो 10 किलोमीटर चलेगी तो 100 किलोमीटर चलेगी तो 10 रुपये का खर्चा आएगा। इसके बाद है परमिट फ़ी, कुछ देनी पड़ती होगी भाई परमिशन लेने के लिए, स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए। कौन सी परमिशन फ़ीस है क्वेश्चन में गिवन नहीं है। गाड़ी चलेगी तो कुछ ना कुछ रिपेयर भी मांगेगी, उसका 1,000 रुपये प्रति महीने का खर्चा है। डेप्रिसिएशन जो है 20% रेट पर मान के लगा रहे हैं कि 5 साल चलेगी तो 20% लगता रहेगा। बस की जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 50 लोगों की है, तो 50 लोग जो हैं इस पर बैठ के जा सकते हैं मैक्सिमम। यहाँ पर एक पैसेंजर टैक्स भी लगता है, बट अगेन एक मज़े की बात यह है कि ये पैसेंजर टैक्स जो है वो लगता है 20% ऑफ द टोटल टेकिंग्स। और टोटल टेकिंग का मतलब है जो भी पैसेंजर से पैसा आएगा उसका 20% पैसेंजर टैक्स लगेगा। बट हम जो पैसेंजर से पैसा लेते हैं वो तो टैक्स इंक्लूड करके लेते हैं, तो रिवर्स कैलकुलेशन हो गई है। आपको बताना है पैसेंजर से कितना फेयर लें ताकि जो है कॉस्ट रिकवर करने के साथ कम से कम 30% ऑन टोटल टेकिंग, अगेन फिर टोटल टेकिंग पर 30% प्रॉफिट जोड़ लें, जबकि सब कुछ जोड़ने के बाद टोटल टेकिंग का अमाउंट आता है ना जी। द फेयर्स आर टू बी इंडिकेटेड पर पैसेंजर फॉर द जर्नीज। आपको जो है तीनों जर्नी का अलग अलग बताना है कितना फेयर चार्ज करा जाए, और ये सही भी है। ज़रूरी तो नहीं कि दिल्ली से चंडीगढ़ में जो आप चार्ज करेंगे वही दिल्ली से आगरा में करेंगे, नहीं, और वही दिल्ली से जयपुर में करेंगे, नहीं। तो यहाँ पर आपको जो है आपको सबसे पहले कॉस्ट निकालनी चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको सबसे पहले कॉस्ट निकालनी चाहिए। अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो सारा जो डेटा गिवन है मुझे, वो सारा डेटा मुझे महीने का गिवन है। तो जो मैं कॉस्ट निकालूंगा वो भी मैं मंथली निकालूंगा, एनुअली तो नहीं निकालूंगा। आप देख सकते हैं सारा डेटा मंथ में गिवन है, मंथ 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 मंथ। सिर्फ ये इंश्योरेंस पर एनम गिवन है, बाकी सारा मंथली गिवन है। तो मैं पर मंथ को एनुअल में कन्वर्ट करूँ वो सही नहीं। जब चीज़ें सारी जो है मंथ में गिवन है और मुझे ये भी बताया गया है कि एक महीने में 8 दिन यहाँ चलती है बस, 10 दिन यहाँ पे जाती है, 6 दिन यहाँ जाती है, तो मुझे एक महीने का डेटा गिवन है। तो जब मैं कॉस्टिंग निकालूंगा और उसमें कॉस्ट में ऐड करूँगा तो मैं महीने के हिसाब से ऐड करूँगा, और अगर कुछ पर एनम होगा तो उसे मैं महीने में कन्वर्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर जो है मुझे यहाँ पे लिखनी है कॉस्ट ऑफ बस पर मंथ। बस की क्या कॉस्ट आ रही है जी? बस की कॉस्ट तो सेम ही रहने वाली है ना जी, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। बस की कॉस्ट निकालते हैं टोटल कॉस्ट। तो आप ऐसे टेबल बनाएंगे और अपने हिसाब से जो आपको सही लगे वो हेडिंग डालकर आप स्टार्ट कर देंगे। अब इसमें आंसर कैसे किया वो तो देखा नहीं, पहले तो सिंपल कॉस्ट निकाल रहे हैं, क्योंकि जब भी कॉस्ट पता होगी तब तो हम डिवाइड करेंगे, हम 1 किलोमीटर पर पैसेंजर पर किलोमीटर की क्या रेट है, वो बात की बात है, पहले कॉस्ट तो देख लें। तो यहाँ पर है बस की कॉस्ट कितनी है 12 लाख, डेप्रिसिएशन कितना है 20%, तो 12 लाख का 20% कितना होता है 2,40,000। तो यहाँ जो है डेप्रिसिएशन कह लो आप, पूरा लिख लेना 2,40,000।
उसके बाद जो है ड्राइवर की सैलरी है 24,000, तो यहाँ आपने लिख ली ड्राइवर की सैलरी 24,000। उसके बाद कंडक्टर की सैलरी है 21,000 दे रखा है ना यहाँ पे। अकाउंटेंट की सैलरी है 5,000, ये पार्ट टाइम है, कोई बात नहीं, बाकी कहीं और करता होगा, हमें उससे क्या। इंश्योरेंस जो है 4,800 है पूरे साल का। तो एक महीने का आ गया 400 रुपये, तो इंश्योरेंस आ गया 400 रुपये। उसके बाद है आपका डीजल कंजम्पशन। तो डीजल कंजम्पशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि बस कितना किलोमीटर चल रही है ना। वो अभी हमारे पास डेटा है नहीं, चलो कोई नहीं, देखेंगे, इसको मार्क कर लो। रोड टैक्स गिवन है 15,915, ये 12 महीने का है, आपको एक महीने का देखना है, तो 1326 आ गया। पॉइंट्स में है, करना चाहो तो कर लो। ये है रोड टैक्स। फिर लुब्रिकेंट ऑयल जो है वो भी किलोमीटर पर निर्भर करता है, कितने किलोमीटर गाड़ी चली, और डीजल भी उस पर निर्भर करता है, और किलोमीटर कितना है वो हमें देखना है। इसको ज़रा देखते हैं। परमिट फीस है, परमिट फ़ी है 315 रुपये। रिपेयर मेंटेनेंस है 1000। डेप्रिसिएशन हो गया, सीटिंग कैपेसिटी 50 लोगों की हो गया, और कोई कॉस्ट पता नहीं है, बट डीजल की कॉस्ट डालनी बाकी है, लुब्रिकेंट ऑयल की डालनी बाकी है, ठीक है ना। उसके बाद जो कॉस्ट आएगी, ठीक है ना, उसमें मैं प्रॉफिट जोड़ूंगा। अच्छा, पैसेंजर टैक्स मुझे लगाना है, ठीक है, तो पैसेंजर टैक्स लगेगा। ये मेरी टोटल कॉस्ट आएगी, ये मैं प्रॉफिट जोड़ूंगा, और ये मेरा जो है टोटल टिकिंग आएगी, जो भी आएगी। मतलब अगर ये एक्स है तो प्रॉफिट जो है 30% ऑफ एक्स है, ठीक है ना। प्रॉफिट जो है वो 30% ऑफ टैक्स है, पैसेंजर टैक्स 20% ऑफ एक्स है, और एक्स क्या है, टोटल टेकिंग, जो पता नहीं, और ये क्या, ये भी नहीं पता, ठीक है। डीजल लुब्रिकेंट ऑयल नहीं पता, देखना पड़ेगा ना। बाकी सारा तो कॉस्ट गिवन है, सीधा सीधा लिख दिया। डीजल जो है वो डिपेंड करता है कितना गाड़ी चली, तो कितना गाड़ी चली वो आपको यहाँ से देखना पड़ेगा। देखिए 250 किलोमीटर जो है वो दिल्ली से चंडीगढ़ जाती है, मल्टीप्लाई बाय 2 वापस भी आती है। ये जो है 8 दिन तक सिलसिला चलता है, तो करीब 2000 किलोमीटर जो है गाड़ी चलती है। गलत तो नहीं कह रहा, भले ही उसमें पैसेंजर एक बैठे या ना बैठे, ये पूरा भर के जाए, गाड़ी तो जो है 2000 किलोमीटर चलेगी 8 दिन में डेफिनेटली। फिर दिल्ली से आगरा में कितनी चलती है गाड़ी, दिल्ली से आगरा में जो है 210 किलोमीटर है, जाकर आना भी है, और 10 दिन ऐसा होता है, तो ये हो गया आपका 420, ये हो गया 420 किलोमीटर, और ये 10 दिन ऐसा होता है तो 4200 किलोमीटर। ज़्यादा हो गया क्या, ज़्यादा तो नहीं ले लिया मैंने। 500 को जब मैंने 8 से करा तो फिर 4000 आना चाहिए। अच्छा, ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, तो ध्यान रखना। उसके बाद है जयपुर। दिल्ली से जयपुर जो है वो है 270 किलोमीटर, तो जाओगे तो आओगे भी। टोटल कितना हो गया, 540 किलोमीटर्स, और ये आपको 6 दिन जाना है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 4 24, 6 5 30 और 2 32, इतना ही आएगा।
3240, तो 3240 हो गया आपका टोटल किलोमीटर। सबको ऐड कर लेते हैं। 4000, 4200 हो गया 8200, इसमें 3240 ऐड कर लेते हैं तो 04411 किलोमीटर जो है एक्चुअली में गाड़ी ट्रैवल करेगी। अब ये मैंने यहाँ पर, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं आई है, बट आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रॉपर ऐसे फॉर्मेट कर सकते हैं और सुंदर राइटिंग में लिख सकते हैं और यहाँ हेडिंग डाल सकते हैं किलोमीटर ट्रैवल्ड, है ना, इन ईच जर्नी, है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं 1 वे का इतना मल्टीप्लाई बाय 2 वे है तो इतना, 8 दिन चलेगी तो 8 डेज ऐसे लिख दिया तो टोटल इतना किलोमीटर आ गया। तो ऐसे सजा कर लिख सकते हैं। मैं तो आपको कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ, आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बट सजा के लिखने में मैं एक ही क्वेश्चन करा सकता हूँ। बाकी कराऊंगा तो फिर क्या है, जो 15 मिनट की चीज़ है उसमें लगेंगे आधे घंटा, कई बार तो 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि सजाना पड़ रहा है। हाँ, पेपर होता तो पेपर पे फटाफट कर देते, बट ये डिजिटल पैड है तो इस पर ठीक से लिखा जाता नहीं है। तो मुझे जो है टोटल किलोमीटर पता लग गए हैं। ये कहते हैं कि जो माइलेज है 4 किलोमीटर 1 लीटर में चलती है, तो 1 लीटर में 4 किलोमीटर चलेगी तो कितना लीटर लगा होगा 11,440 में जाने के लिए, करीब करीब 2860 लीटर से लगा होगा, 2860 लीटर से लगा होगा। और 1 लीटर की कीमत है 56 रुपीज़। तो अगर मैं इसको 56 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ गया 1,60,160। अब आती है बारी लुब्रिकेंट ऑयल की। लुब्रिकेंट ऑयल जो है 100 किलोमीटर पे 10 रुपये लगता है, तो फिर 100 किलोमीटर पे 10 रुपये लगता है तो 1 किलोमीटर पे जो है वो 0.1 लगेगा, तो 114440 पे 11440 पे 1144 लगेगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा 100 किलोमीटर पे जो है 10 रुपये लगा, तो 11,440 पे लुब्रिकेंट ऑयल 1144 रुपीज़ का लगा होगा। पैसेंजर टैक्स कितना है वो आपने यहाँ लिख दिया 20% ऑफ एक्स, ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा, चलो ऐड करते हैं। दिल्ली से गई पटना, पटना से पहुंची, फिर भी न मिला सजना। अब 21,000, ये 5,000। कैलकुलेटर अपना रेडी रखना भैया, एडिशन में दिक्कत ना हो पाए। 1326.25 था ये, 315, 1,000, 160,160, 1144, बस ये करीब आ गया आपका 454,345 प्लस 20% ऑफ एक्स, ठीक है ना। उसके बाद ये आ गया 30% ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर जो है एक गड़बड़ी हो गई हमसे, अभी मेरे ध्यान में आया। और गड़बड़ी ये है कि डेप्रिसिएशन हमने पूरे साल का डाल लिया, जबकि वो 1 महीने का होना चाहिए था। तो 2,40,000 नहीं होगा। 2,40,000 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 20,000 आएगा, तो ये 20,000 होना चाहिए था। तो ये गलती हो गई, पर मंथ सब कुछ ले रहे हैं, एक चीज़ एनुअल डाल दी और जानबूझ के डाली ताकि आप लोग देखें, आप लोग को पता लगे मिस्टेक्स होती हैं। राउंडिंग ऑफ, प्लस करने का एरर, ठीक से नहीं लिखा चीज़ उसका एरर, कैलकुलेशन सही नहीं करी उसके एरर, तो उसके एरर ना हो। कॉन्सेप्ट प्लस कैलकुलेशन विल हेल्प यू कि 50% आपका श्योरिटी हो जाए, और बाकी जो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है वो हेल्प करेगा कि 100% सही हो जाए। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो करीब मैंने 2,20,000 ज़्यादा नहीं जोड़ दिया, यहाँ पे 2,40,000 डाल दिया, डलना 20,000 था तो 2,40,000 मैंने ज़्यादा डाल दिया। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 454345 माइनस 2,20,000, तो करीब करीब आएगा 2,34,345, 2,34,345, जिसमें हम ऐड करेंगे, यहाँ दे रखा है नीचे, ऐड करेंगे 20% जो है पैसेंजर टैक्स है एक्स का,
एक्स क्या है, टोटल टेकिंग, और प्रॉफिट है 30% ऑफ एक्स। तो अब ये जो है आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं कि 234345 प्लस 50% ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, 234345 इक्वल टू जो भी है ये x माइनस 0.5x। 50% का मतलब 50/100, तो 0.5 हो गया, ये 0.5x ही आया है। ये उधर चले जाएगा उस साइड, तो मल्टीप्लिकेशन में वहाँ जाकर डिवीजन में जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में वहाँ जाकर डिवाइड होगा, तो ये आएगा आपका x जो है वो आ जाएगा 468690। तो ये आपका x आ गया, ये आपकी टोटल टेकिंग आ गई। क्वेश्चन में पूछा था आपसे निकालने के लिए कि आपको फेयर बताना है कितना कितना चार्ज करेंगे दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से आगरा, दिल्ली से जयपुर। और जब भी हम ट्रैवल की बात करते हैं तो वहाँ पर हम पैसेंजर पर किलोमीटर देखते हैं, पैसेंजर पर किलोमीटर की, एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर का कितना पैसा लें। तो ज़्यादा किलोमीटर ट्रैवल करेगा ज़्यादा उसका बिल आएगा, कम करेगा तो कम आएगा। तो यहाँ पर टोटल कितना लेना है वो तो मुझे पता लग गया प्रॉफिट जोड़ के। अब पर पैसेंजर कितनी कॉस्ट आएगी, पर पैसेंजर किलोमीटर, उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा पैसेंजर किलोमीटर कितने हैं। तो अभी तो मैंने कॉस्ट निकाल लिया, अब मैं पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करूँगा। तो अगर यहाँ देखा जाए कि 50 लोग की कैपेसिटी होती है, जो रूट है आपका क्वेश्चन में देखते हैं ज़रा, दिल्ली से चंडीगढ़, उस दिल्ली से चंडीगढ़ में कितना है, 90% है, कितना है 90% जो है कैपेसिटी में चलते हैं, और 90% आता है 45 लोग जो हैं ट्रैवल करके जाते हैं। तो ये 45 पैसेंजर हैं, इसको किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना किलोमीटर जाते हैं जरा हमने ऊपर निकाला होगा, 4000 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं। बस जो है 4000 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, 45 लोग 4000 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं, तो पैसेंजर किलोमीटर कितना हो गया, सभी मिलकर कितना ट्रैवल कर रहे हैं, 4000 मल्टीप्लाई बाय 45, तो सभी मिलकर जो है 1,80,000 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं। ये दिल्ली से चंडीगढ़ हुआ। अब सेकंड क्या है, दिल्ली से आगरा, कैपेसिटी कितनी है, 85% कैपेसिटी, तो 50 का 85% निकालना पड़ेगा, 42.5। भले ही देखो पॉइंट में लोग नहीं जा सकते, बट हम तो अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से लेंगे। क्यों भाई, किसी दिन 42 बंदे चले गए, किसी दिन 43 चले गए, एवरेज 42.5 आ गया, तो ऐसा समझ लेना इसको, है ना। तो दिल्ली से आगरा जो है वो 4200 किलोमीटर जाती है बस, तो सब मिलकर कितना जाएंगे, ये जाएंगे सब मिलकर 178,500। आखिरी है दिल्ली से जयपुर। दिल्ली से जयपुर जो है 100% कैपेसिटी पे चलती है, यानी 50 लोग जाते हैं। इसका जो 3240 का है किलोमीटर, 3240 मल्टीप्लाई कर लो, बस जो है 3240 किलोमीटर जाती है। अगर 50 लोग एक साथ जाएंगे तो हर बंदा जो है कितना कितना किलोमीटर जा रहा है, 3240, तो सब मिलकर कितना जा रहे हैं, 162000। ये आ गया पैसेंजर किलोमीटर। बुक में अलग तरीके से किया होगा, मैंने अलग तरीके से करा दिया। अब इन सबको आप ऐड कर लो तो टोटल पैसेंजर किलोमीटर आपके पास आ जाएंगे, जैसे 162000 प्लस 178,500 प्लस 1,80,000, तो टोटल आ गया 5,20,500। टोटल टेकिंग आपके पास कितनी है, 468,690। पैसेंजर किलोमीटर कितने हैं, 520,500। तो अगर आप पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करेंगे तो पर पैसेंजर किलोमीटर क्या चार्जेस होंगे वो आपको पता लग जाएंगे। तो यहाँ पर ज़रा कर देखते हैं, 468,690 डिवाइडेड बाय 5,20,000। ये तो भैया जो है करीब करीब आपका 0.9 रुपीज़ पर पैसेंजर किलोमीटर आ गया, कि एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर ट्रैवल का 0.9 रुपीज़ लेंगे। करेक्ट, कोई नुकसान नहीं है। तो एक पैसेंजर से हम दिल्ली से चंडीगढ़ जाने का कितना पैसा लेंगे, तो भैया ये जो 4000 किलोमीटर है ये तो 8 दिन का है ना। टोटल बस कितना ट्रैवल करती है, टोटल ट्रैवलिंग है ये। तो हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है टोटल टेकिंग हमने महीने की निकाली, टोटल ट्रैवल कितना किया बसों ने हमने महीने का देखा, जितने भी दिन वो चले,
पैसेंजर किलोमीटर महीने का देखा, बट जब हम टिकट निकालेंगे टिकट का प्राइस, तो वो तो बंदा एक ही बार ट्रैवल करेगा ना, वन वे। तो वन वे ट्रैवल करेगा तो आपको पता है कि दिल्ली से चंडीगढ़ 250 किलोमीटर है, तो 0.9 पर पैसेंजर किलोमीटर है। और वैसे बंदा जो है 250 किलोमीटर तक जा रहा है, तो बोलेगा भाई 250 किलोमीटर के कितने पैसे लिए, 250 किलोमीटर के कितने बने, तो वो आपको बताना पड़ेगा। 0.9 जो है उससे आप डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 250 किलोमीटर का आएगा करीब 225 रुपीज़ एक पैसेंजर से। अगर ये 225 ना हो और ये कितना किलोमीटर हो, 210 किलोमीटर हो, स्टार्टिंग में बताया था ना, तो 189 रुपीज़ आएंगे, किलोमीटर नहीं रुपीज़ आएंगे टिकट का प्राइस। और यही अगर आपका दिल्ली से जयपुर का 270 किलोमीटर हो अगर, और 1 किलोमीटर का अगर हम 0.9 रुपीज़ लें, ज़्यादा हो गया, तो 243 रुपीज़ जो है हम चार्ज करेंगे एक बंदे से। जी हाँ, रुपीज़ हम चार्ज करेंगे। ये हमारा आ गया। अगर हम इसमें बुक में देखें क्या किया हुआ है क्वेश्चन 1 का आंसर, तो इन्होंने कुछ ऐसे अजीब अजीब स्टेटमेंट्स बनाई हैं। पहले किलोमीटर कैलकुलेट करा, पैसेंजर किलोमीटर पर मंथ निकाले, मंथली कॉस्ट निकाली, उसके बाद इक्वेशन बनाकर किया, और एंड में कहते हैं कि 225, 189 और 243 कॉस्ट आई है। जो हमने कहा 225, 189 और 223, 243 कॉस्ट आई है। तो बस ठीक है, हमने कैसे किया, हमारा तरीका बहुत सिंपल था। पहले हमने कॉस्ट निकाल ली, हमें कॉस्ट में ज़रूरत पड़ी कि कितने किलोमीटर ट्रैवल किया, तो हमने किलोमीटर ट्रैवल निकाल लिए। उसके बाद जो है हमें इक्वेशन ऑटोमेटिक बन गई, तो हमें टोटल टेकिंग आ गई। अब टोटल टेकिंग को डिवाइड करना था किसी चीज़ से, तो वो थे पैसेंजर किलोमीटर की, सभी लोग टोटल कितना चले, जितने लोग गए। तो हमने देख लिया कितने लोग गए और कितना किलोमीटर बस ट्रैवल करी, तो टोटल कितना आ गया। डिवाइड करा तो पर पैसेंजर किलोमीटर, क्योंकि ये 2 यूनिट्स में निकलती है सर्विस कॉस्टिंग, रूम पर डे, किलोमीटर पर आवर, तो उसमें हमने निकाल लिया। एक बंदे को 250 किलोमीटर जाना है, तो पूछ लिया भैया कितना चार्ज लगेगा। एक बंदे को जो है 270 जाना है, कितना लगेगा, तो हमने उससे टिकट का प्राइस निकाल लिया। तो इसी के साथ आपका चैप्टर हो गया। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय।